हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क पर हम वीडियो बनाते हैं, आप उसको पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं बहुत सारे दोस्त। लेकिन वहां पर डिफरेंट दोस्तों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत सारे दोस्त ऐसा कह रहे होते हैं वहां पर कि एजाज भाई आप हमें जो है वो रिप्लाई दिया करें। और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ द कमेंट्स वहां पर होते हैं। तो सबको दोस्तों वहां पर मतलब 100 भी अगर वहाँ पर कमेंट आ जाते हैं इस तरह के जिनको जवाब चाहिए हों, आंसर्स चाहिए हों, तो मैं मतलब 100 जवाब वहाँ पर जाकर लिख नहीं सकता। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हार्ट दे देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि चीज़ें जो है वो वहाँ से पता चलें। वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बड़ी पॉजिटिव बातें भी कर रहे होते हैं रिगार्डिंग द पाई नेटवर्क एंड अबाउट मी ऑल्सो, ठीक है, मेरे बारे में भी और पाई नेटवर्क के बारे में भी। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि बड़ा नेगेटिवली सोचते हैं मेरे बारे में भी और नेटवर्क के बारे में भी। कुछ लोग सिर्फ मेरे बारे में, कुछ लोग सिर्फ पाई नेटवर्क के बारे में। मैं यहाँ पर रिसेंटली जो है वो कुछ मैंने ऐसे कमेंट पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, उनके आंसर यहाँ पर आपको करूँगा। एक न्यूज़ है जो कि पाई नेटवर्क के बारे में ही है, और वो ये है कि पाई नेटवर्क की टीम ने जो लास्ट हमें अपडेट दी थी वो थी एड रेवेन्यू की, और फिर मतलब अपनी जो पाई ब्राउज़र की एप्लीकेशन है वहाँ पर एड्स चलाने के बारे में थी, और उसके लिए पाई नेटवर्क की यूटिलिटी बनाने के लिए थी। तो उस पर भी यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँगा, ठीक है। उम्मीद आपसे जस्ट यही करता हूँ कि आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ठीक है, बस यही एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये कि कमेंट कर दें भैया, लाइक कर दें। ये 2-3 बातें, और इस पर आप में मतलब आपका कोई भी खर्चा नहीं होना, 1 टका भी खर्च नहीं आएगा। आप भले सब्सक्राइब अभी करके देखें तो आपसे यूट्यूब या मैं जो आपसे 1 टका नहीं मांगते, ठीक है, फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा, ये कर दिया करें। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि मतलब रिसेंटली जो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, उनमें से एक दोस्त का कमेंट था कि भैया आप जो है वो हर वीडियो के अंदर इसको लॉन्च कर देते हो, मैरिनेट कर देते हो, और मतलब हर जो है वो वीडियो के अंदर आपका एक जैसा थंबनेल होता है कि लॉन्च 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 लॉन्च, तो आप मतलब ये गलत थंबनेल बनाते हो। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारे थंबनेल्स होते हैं, देखिए, एक वीडियो का एक थंबनेल जो है वो 10 लाख लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें से 5 लाख या जो है वो 1 लाख उस पर क्लिक कर देते हैं, या 50,000 उस पर क्लिक कर देते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन 10 लाख लोगों ने देखा, तो हमें क्या माइंड में, हम जब किसी कॉइन को, स्पेशली जब हम कम्युनिटी के को लेकर चल रहे हैं लाइक पाई नेटवर्क, और मैं मतलब ओपनली इस चीज़ को एडमिट करता हूं कि आई वांट टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट, मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूं, तो सपोर्ट करने के लिए थंबनेल पर मुझे कुछ इस तरह का पॉजिटिव लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपकी जो उम्मीदें हैं वो बनी रहें। मैं अगर थंबनेल पर कुछ नेगेटिव लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं कि पाई नेटवर्क इज अ स्कीम, तो किस तरह का मैसेज जो है वो कन्वे होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, आप दोस्तों में से अगर कोई पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव सोचता है तो वो मतलब उसका अपना इमोशन हो सकता है, उसका अपना बिलीफ हो सकता है, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश अबाउट दिस प्रोजेक्ट, नॉट द प्राइस बट द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा मेरी बात समझिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रोजेक्ट जो वो $3 लाख तक चला जाएगा या $1,000 तक चला जाएगा, ये $100 तक चला जाएगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज के बारे में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मैं बड़ा श्योर होता जा रहा हूं, और वो ये है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च जरूर होगा। अब लॉन्चिंग को लेकर मैं थंबनेल पर इसलिए लिखता हूं दोस्तों कि मतलब बहुत सारे दोस्त कमेंट ऐसे कर रहे होते हैं कि ये कभी लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। और ये बातें जो है वो हम 2019 से सुनते आ रहे हैं कि ये कभी लॉन्च ही नहीं होगा, ये कभी लॉन्च ही नहीं होगा, फलां प्रोजेक्ट आया लॉन्च हो गया, फलां आया लॉन्च हो गया, फलां आया लॉन्च हो गया, ये अभी नहीं हो रहा। तो आपने वो जो लॉन्च हो गए उनकी हालत भी देखी, या उनके अंदर कुछ आपने देखा कि उनकी और एप्लीकेशंस कितनी बनी हुई है, उनकी यूटिलिटी कहाँ पर है, उनकी टीम कौन सी है। लेकिन यहाँ पर एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि इसके फाउंडर जो है वो आपको आपके सामने आते हैं हर बार शुरू दिन से, और वो बता रहे हैं कि मैं हूं फाउंडर, ठीक है, और यहां पर अपना काम कर रहा हूं, तो ही कैन नॉट मेक यू स्कीम, ठीक है। तो जब आपके सेंटिमेंट ऐसे होंगे कि ये लॉन्च नहीं होगा, तो हम उसको बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, और स्पेशली इसलिए बनाने की कि जब आपको ये कॉइन या टोकन जो है वो दोस्तों बिल्कुल फ्री के अंदर मिल रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस टोकन को होल्ड करे अपने पास, मतलब उसके पास होने चाहिए। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए तो वो प्रॉफिट यहां से जरूर बनाए। अच्छा, उसके बाद पाई नेटवर्क इंप्लीमेंट्स पाई टोकन रिक्वायरमेंट फॉर एड बायर्स ऑन ब्राउजर एंड एप्स। ये देखें, प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि पाई नेटवर्क की जो टीम है, मतलब एक वीडियो के अंदर नहीं, बहुत सारी वीडियोस के अंदर,
मैंने ये कहा था कि पाई नेटवर्क की टीम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी पर बिलीव करती है। वो चाहती है, पहले दिन से जब हमने इसका वाइट पेपर पढ़ा था पहले दिन वाला, उसके अंदर भी ये था कि हम मतलब इसको एक यूटिलिटी बेस्ड कॉइन या टोकन जो वो बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं यूटिलिटी हो, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। इवन ये जो मतलब एड्स वाली है, ये तो इन एप है, ये अपने इकोसिस्टम के अंदर इसकी जो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं अब। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इसके बदले में लोग आटा बाय कर सकें, कोई मतलब कोई सब्जी बाय कर सकें, कोई बच्चों की टॉफियां मिल सकें। दुनिया में आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, आप वो पाई नेटवर्क के कॉइन देकर बाय करें और मतलब जीने में आपको आसानी हो। और पाई नेटवर्क एक अल्टरनेट के तौर पर, जो फिएट करेंसी का अल्टरनेट है, उसके तौर पर सामने यहाँ पर आए। अब वो कितना पॉसिबल हो सकता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए टीम ने ऐसा कुछ किया ज़रूर है। अब मैं आपको थोड़ा इसका जो वो एग्जांपल देकर चीज़ें समझा देता हूँ कि एक्चुअली है क्या। पाई नेटवर्क ने कहा हुआ है कि 50 एप्लीकेशंस हमारे पास दोस्तों रेडी हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी मतलब ये जो 50 एप्लीकेशंस हैं, उनमें से टॉप की जो एप्लीकेशन है वो इनकी अपनी माइनिंग वाली एप्लीकेशन है, जिसके यूज़र बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर विजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप वो जब भी वहाँ पर माइनिंग वाला बटन ऑन करते हैं, उसको माइनिंग के लिए क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर एक एड चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप उसी वक्त मिनिमाइज कर दें, एड देखने की भी जहमत ना करें, लेकिन पाई नेटवर्क को वहाँ से आई डोंट नो कितने पैसे मिलते होंगे, लेकिन मतलब 1 सेंट मिलता हो भले, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। अगर 10 लाख लोग एट अ टाइम ऐसा कर रहे हैं, तो 10 लाख एड्स वहाँ पर देखे गए और उस हिसाब से वहाँ पर उनके पास पैसा जमा हो रहा है। अब ये अगर पेमेंट पाई नेटवर्क की टीम खुद जो है, जो भी एडवर्टाइजर्स हैं, उनसे पाई नेटवर्क के कॉइन में मांगना शुरू कर दे, तो क्या होगा? मतलब जितने भी एड इस वक्त इस एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एड देखते हैं जो है वो आईफोन का, ठीक है, तो आईफोन का एड वहाँ पर आएगा और टीम को आईफोन की जो कंपनी है वो पे कर रही होगी वहाँ पर वो एड चलाने के लिए। लेकिन टीम अगर आईफोन को कहे कि आपका हम एड तो चला देंगे, लेकिन आपको हमें पाई नेटवर्क में पेमेंट करनी होगी, तो आईफोन की टीम क्या करेगी कि उसको पाई जो है वो मार्केट से बाय करने पड़ जाएंगे टू पे द टीम, ठीक है, उस टीम को ही देने के लिए करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन उनके पास ये होगा, दूसरा ये होगा कि वो कहें कि ठीक है भैया छोड़ दो, हम आपके पास अपनी एड्स जो है वो नहीं चला रहे। तो बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उन पर अभी तक एड नहीं चल रहे थे, तो टीम ने यहां पर डिसाइड ये किया है कि उन पर भी एड चलेंगे और उसके बदले में हम डॉलर्स नहीं लेंगे, ठीक है, हम उसके बदले में वो जो एड वहां पर चलेगी उसके बदले में पाई नेटवर्क के कॉइन एक्सेप्ट करेंगे। और वो जो एक्सेप्टेंस होगी वो टीम अपने पास नहीं रखेगी, जो जितने भी कॉइन वहां पर मिला करेंगे, ठीक है। ये मेरी बात समझिएगा कि टीम वेब 3 का सिस्टम किस तरह से बिल्ड करती जा रही है। टीम कह रही है कि जिसकी एप्लीकेशन बनाई हुई होगी, जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल यहां पर हैकाथॉन्स हो रहे हैं, लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपने जो एप्लीकेशन बनाई है और वो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को आपने डेडिकेट कर दिया और पाई ब्राउजर पर उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां पर अगर उस एप्लीकेशन को विजिट करने कोई आता है तो वहां पर एड चलता है, वहां से जितने भी एड आएंगे, जितना भी पैसा आएगा वो आएगा पाई नेटवर्क के कॉइन में। तो वो जो है वो उसके जो डेवलपर्स हैं उनको दे दिए जाएंगे। यहां से आप एक चीज समझें कि अब वो डेवलपर्स जो है वो फिर जो व्यूअर है उस एड का, उसको उसका कितना परसेंटेज दे देता है। इस तरह से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो पाई नेटवर्क की बन सकती है। अभी तक 50 एप्लीकेशन है, टीम का जो टारगेट है मिनट लॉन्च के लिए वो 100 एप्लीकेशंस का है। अगर 100 एप्लीकेशन यहां पर काम कर रही होंगी और 100 एप्लीकेशंस पर इस तरह से एड्स चल रहे होंगे, लोग उनको देख रहे होंगे, लोग उन एप्लीकेशंस को विजिट भी कर रहे होंगे, तो आप खुद देखें कि कितने पाई नेटवर्क के कॉइन इन कंपनीज को यहां पर बाय करने पड़ जाएंगे जो कि यहां पर अपने एड चलाना चाह रही होंगी। लेकिन एक चीज क्लियर है, वो ये कि कोई भी कंपनी वहां पर एड चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है जहां पर विजिटर हों, जहां पर लोग हों, जो लोग मतलब, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहती है लोगों के सामने, क्योंकि वही कंज्यूमर उसके बनेंगे। इसलिए अगर आप पाई नेटवर्क की कॉइन की जो मेन ये जो एप्लीकेशन है इसको, या फिर पाई ब्राउज़र को, फिर जो है वो दूसरी ऐसी एप्लीकेशन जो होंगी उनको अगर आप वहाँ पर विजिट करते रहेंगे और आप एड देखते रहेंगे, तो कल को उसका फ़ायदा आपको दो किस्म से मिल सकता है, दो हिसाब से मिल सकता है। एक तो ये कि पाई नेटवर्क के कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, मतलब अल्टीमेटली इकोसिस्टम के अंदर वो चीज़ बाय एंड सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, वो कहीं ना कहीं यूटिलिटी होगी, और फिर वो जो कंपनीज हैं वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना चाहेंगी, तो
मतलब इस तरह से प्राइस उसका बढ़ेगा। दूसरा जो तरीका है वो आपको क्या हो सकता है कि जब आप वहाँ पर विजिट करने जाएं तो मे बी आपके वॉलेट के अंदर कल को जो है वो कुछ ना कुछ जो पाई नेटवर्क के कॉइन है वो भी आ जाए वहाँ पर आपको, क्योंकि ये वेब3 का सिस्टम है और वेब3 के सिस्टम के अंदर जो व्यूअर्स होते हैं उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हैं। आपको मेरा ख्याल है इस चीज़ को लेकर ज़रूर खुश होना चाहिए कि पाई नेटवर्क की जो टीम है वो अपनी इकोनॉमी इस तरह से बढ़ा रही है कि इसके कॉइन की कहीं ना कहीं यूटिलिटी हो, वो अपने इकोसिस्टम के अंदर कर रही है। दूसरी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहाँ पर भी उस तरह से हो रही हैं। बहुत सारे मर्चेंट्स जो वो इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जब ये लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। प्राइस का पंप एंड डंप जो है वो यहाँ पर होता रहता है, वो उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा दोस्तों और डिफरेंट हुआ करते हैं। मार्केट जब डाउन चला जाएगा तो पाई नेटवर्क का कॉइन भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। मार्केट अप होगा तो ये भी अप चला जाएगा। कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया तब भी डाउन जा सकता है। तो और कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो अचानक से प्राइसेस जो है वो अप भी चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। प्राइस को लेकर आप बाद में परेशान न होइएगा। फिलहाल के लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टोकन इकट्ठे करें। मैंने जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से समझा है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स एंड टोकन्स अपने पास इकट्ठे करें, क्योंकि प्राइसेस जो है वो इन्हीं के होने हैं। डॉलर्स आपको इनकी प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पर नज़र आया करेंगे और प्राइसेस के बारे में आप कुछ भी सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अचानक से किसका प्राइस $1 से $1000 तक पहुँच जाए पता यहाँ पर नहीं चलता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।